लागू कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों होगा क्या कि पहले जब आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से पेमेंट करते थे तो ट्रांजैक्शन पूरा होने में कई बार 30 सेकंड तक का टाइम लग जाता था, लेकिन अब ये समय अधिक से अधिक 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। सभी तरह के ट्रांजैक्शन तेज हो गए हैं और खास बात यह कि ट्रांजैक्शन रिवर्सल यानी गलत पेमेंट वापस लेना और स्टेटस चेक का जो टाइम है वो भी 30 सेकंड से घटकर 10 सेकंड हो गया है। तो अब पेमेंट गया कि नहीं ये टेंशन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं एनपीसीआई ने यह भी अपडेट किया कि बैंक और पेमेंट ऐप कब और कैसे पेंडिंग या अटके हुए ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, ऐप को ये वेरीफाई करने के लिए 90 सेकंड तक का इंतजार करना पड़ता था कि कोई ट्रांजैक्शन सफल हुआ या नहीं, लेकिन अब वे ट्रांजैक्शन शुरू होने के 45 से 60 सेकंड बाद ही इसे चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में भी कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और यूपीआई में क्या नया होने वाला है, तो आपको बताएं कि 1 अगस्त 2025 से बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 बार हर रोज आपको दी जाएगी और ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही होंगे। 30 जून 2025 से बदलाव होगा। पेमेंट करने से पहले आपको बेनिफिशियरी का सही बैंक नाम भी दिखेगा ताकि फ्रॉड कम होंगे। यूपीआई को लेकर कुछ इस तरह से बदलाव किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला है। पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। बड़ी खुशखबरी है, भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है। ये बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही है। हरदीप सिंह ने कहा कि अगर ये अनुमान सही निकला तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि अंडमान सागर में कच्चे तेल और गैस का ये बड़ा भंडार दिखा है और सरकार ने इसे निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि इसके मिलने के बाद हमारी एनर्जी की जरूरतें एक ही झटके में पूरी हो जाएगी। अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्चा तेल निकालने का काम चल रहा है, जहां पर ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने नए भंडारों की तलाश में सर्वे और ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का अवार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्हें इस यूरोपीय देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के 23वें नेता है और इस सम्मान पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे ने भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। द्विपक्षीय वार्ताओं में आतंकवाद विरोधी सहयोग, रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। साइप्रस ने भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है और दोनों देशों ने पश्चिम एशिया के संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवाएं फिर से शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रोक लगाई गई थी। सोमवार शाम को सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने हेली सेवाओं के शुरू होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी हेली ऑपरेटर को संचालन के दौरान डीजीसीए से तय मानकों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं मंगलवार से फिर शुरू होने जा रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, मौसमी बदलाव के कारण मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई है। महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए गए हैं। देश में मई के दौरान मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई, जो कि अप्रैल के महीने में 5.1% थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, लगातार हम आपको अपडेट बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बावजूद इसके भी लगातार पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ठगों ने एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर दिया और ठगों ने महिला डॉक्टर से लाखों रुपयों की ठगी भी कर दी। पुलिस प्रशासन और मीडिया भी कई बार धोखाधड़ी को रोकने की कोशिशें करते दिखते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई मामला बनता ही नहीं है। फिर ये डॉक्टर साहब जो काफी पढ़े लिखे हैं
उसके बावजूद भी ये ठगों के जाल में फंस गए। डॉक्टर साहब को कहा कि सीबीआई ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया और डॉक्टर साहब इनके चंगुल में फंस गए और लाखों रुपए गवा बैठे। चले बड़ी खबर आप देख सकते हैं, G20 शेरपा पद से अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी के खास रहे हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आप देखिए, गेहूं स्टॉक पर केंद्र की गाइडलाइन अभी चल रही है। थोक व्यापारी 3000 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। 31 मार्च 2026 तक जो नियम है वो लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने गेहूं भंडारण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हुई है और ये नियम 31 मार्च 2026 तक लागू है। नए निर्देशों के अनुसार थोक व्यापारी अधिकतम 3000 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। रिटेल आउटलेट और बिग चेन रिटेलर के प्रत्येक स्टोर के लिए 10 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। ये सीमा उनके सभी स्टोर और डिपो के कुल स्टॉक पर लागू होगी। गेहूं प्रोसेस करने वाले उद्योग यानी प्रोसेसर अपनी मासिक स्थापित क्षमता का 70% गुणा बचे हुए महीनों के आधार पर स्टॉक रख सकते हैं। इसके अलावा सभी व्यापारियों को अपने गेहूं स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। और एक बड़ी खबर आ रही है जो हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए खुशखबरी है। क्वांटम के जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन करने में सफलता मिली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत क्वांटम कम्युनिकेशन के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जो भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध के दौरान गेम चेंजर साबित होगा। यानी क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत को ये महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत तेजी से अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा है। साथ ही आप देखिए, करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन जहाज अचल को लॉन्च किया गया है और ये अचल का शुभारंभ होना हमारे देश की जहाज निर्माण क्षमता का भी एक अनुकरणीय प्रमाण है। साथ ही आप देखिए, पहलगाम हमला बिना आतंकी फंडिंग के संभव नहीं। FATF ने कहा, ऐसे हमले सिर्फ बंदूक और बारूद से नहीं होते, इनके पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क होता है। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने सोमवार को कहा कि पहलगाम हमला आतंक फैलाने वालों के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता और इसके लिए फंडिंग भी की गई। FATF का ये बयान पहलगाम हमले के 55 दिन बाद आया है। वहीं आपको बताएं, गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ बेटे ऋषभ रूपाणी ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। पूर्व CM विजय रूपाणी जी का निधन 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। साथ ही अहमदाबाद हादसे को लेकर अपडेट यह है कि विमान हादसे के शिकार 125 लोगों की DNA टेस्ट से शिनाख्त हो गई है। 64 बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि DNA मिलान प्रक्रिया में देरी हो रही है, इसलिए परिवारजन को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही आप देखिए, एयर इंडिया प्लेन क्रैश बना इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे बड़ा इतिहास। करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एयर इंडिया प्लेन क्रैश बीते एक दशक में हुई सबसे दर्दनाक घटना है जिसने एविएशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंश्योरेंस क्लेम पास करना, जो कि हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा क्लेम पास होने वाला है और इस क्लेम की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही अपडेट ये भी है कि जहां विमान गिरा था मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस पर, इस दुर्घटना में 4 मेडिकल छात्रों की भी जानें चली गई और दर्जनों छात्र घायल हो गए थे। तो एयर इंडिया क्रैश में मारे गए डॉक्टरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। UAE से ये बड़ी घोषणा हुई है। UAE के प्रसिद्ध डॉक्टर और बुर्जिल होल्डिंग्स के चेयरमैन डॉक्टर शमशीर वाइलिल ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए 6 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये सहायता राशि मृतकों के परिजनों, गंभीर रूप से घायल छात्रों और डॉक्टरों के परिवारों को वितरित की जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, एयर इंडिया का विमान हांगकांग लौटा, तकनीकी खराबी बताई गई और अभी हाल ही में भी 2 एयरलाइंस की उड़ानें लौटी थी और तीनों बोइंग ड्रीमलाइनर बताए जा रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट ये आ रहा है कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। वहीं रविवार को भी भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, इजराइल ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की है। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग
बिल्डिंग पर बम गिराए गए। लाइव शो कर रही एंकर बाल बाल बची। इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन भी संघर्ष जारी। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की और इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर बम गिराए। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी और वो धमाके में बाल बाल बच गई। और सबसे बड़ा अपडेट तो आप ये देखिए कि सुप्रीम लीडर खोमेनी के अंत के बाद ही रुकेगा संघर्ष। नेतन्याहू के इस नए बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी की मौत के बाद ये संघर्ष खत्म होगा। ताजा अपडेट में देखिए, ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र। इजराइल से टकराव के बीच 1500 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। 3 स्टेप में इन्हें लाया जाएगा। वहीं खबर है कि ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा हमला किया। तेल अवीव और हाइफा शहर पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए गए। फिलहाल दोनों ओर से तनाव जारी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि जल्द ही तेहरान के निवासी इस हमले की सजा भी भुगतेंगे, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान की परमाणु चुनौती खत्म करने की राह पर हैं और इसे खत्म करके ही रुकेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल ईरानी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन हमलों के परिणाम स्वरूप अगर ऐसा होता तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि खोमेनी का शासन बहुत कमजोर है और इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर रोज संपर्क में है। इजराइल और ईरान के बीच हमले लगातार जारी हैं और इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब तेज होता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के कैननास्किस में G7 समिट शुरू हो गया। इस समिट में सभी 7 सदस्य देशों के बीच इजराइल और ईरान संघर्ष पर सहमति बनना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं देखिए, अब महिला IAF अफसर को नौकरी से नहीं हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगली सुनवाई तक रुकें, स्थायी कमीशन नहीं देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और वायुसेना को निर्देश दिए हैं कि वे उस महिला अधिकारी को नौकरी से न हटाएं जिसे स्थायी कमीशन देने से मना कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला डॉक्यूमेंट्री मामले में भी सुनवाई हुई है। BBC ने अदालत में परिवार के दावे को खारिज किया। वकील बोले कि अगली तारीख को जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक जाम से टूरिस्ट परेशान। शिमला कसौली में दूसरे दिन भी जूझते रहे लोग। 60 मिनट के सफर में 2 से 3 घंटे लग रहे थे। हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर ट्रैफिक जाम की स्थितियां रही। सोलन के गडखल कस्बे में दोपहर बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट व्हीकल ट्रैफिक जाम में फंस गए। पर्यटकों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शिमला में भी सुबह से शाम तक अलग अलग लोकेशन पर ट्रैफिक जाम की घटनाएं देखने को मिली। शिमला में तेज बारिश के बीच टूरिस्ट की मस्ती आप देख सकते हैं। फिलहाल 5 से 6 दिन तक मौसम खराब रहेगा। 20 और 21 जून को भारी बरसात की चेतावनी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 60,000 की जैकेट पहनने पर ट्रोल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। ट्रोलर से कहा, तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 की पहनूंगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और अब उन्होंने इस ट्रोलिंग का जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों ने दी है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो आगे फिर 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। हवाला सरगना, अवैध दस्तावेज और जालसाजी का नेटवर्क। पाकिस्तानी नागरिक मलिक पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। स्टेट बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से ग्राहकों को ये बड़ा झटका दिया है। बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है और इसे घटाकर 2.5% कर दिया। इसके साथ ही बैंक ने FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट में भी कटौती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 लॉन्च हो गया है। एप्पल को ये टक्कर देगा, ऐसी खबरें हैं। कीमत इसकी 42,913 रुपए बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार यानी 16 जून को ट्रंप मोबाइल नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है। स्मार्टफोन के सेल और मोबाइल नेटवर्क सर्विस सितंबर 2025 से शुरू होगी। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकली। 250 हज यात्रियों को लेकर ये आई थी। फायर टीम ने कंट्रोल किया। लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा था। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया
किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। बड़ा हादसा होने से टल गया। वही देखिए आप जगन्नाथ रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ पर चढ़ेंगे, अन्य के चढ़ने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, मोबाइल भी बैन रहेगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर गिफ्ट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए की राशि हम दे रहे हैं, लेकिन अगले महीने रक्षाबंधन पर्व के शगुन के रूप में 250 रुपए भी ट्रांसफर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक साल में 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं। उज्जैन में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख टूरिस्ट आए। विदेशियों की पहली पसंद खजुराहो बताई जा रही है। महाकाल के दर्शन करने के अलावा पर्यटकों ने महाकाल लोक भी देखा। विदेशियों की पहली पसंद खजुराहो रहा। चलिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं। मेघालय की पुलिस महानिदेशक ईदा सीसा ने बताया कि राजा रघुवंशी मामले में मंगलवार को जांच टीम मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। डीजीपी ने कहा कि सोनम ने जांचकर्ताओं को ये बताया कि राजा के गायब हुए आभूषण एक खास जगह पर रखे गए थे। अब इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही ये भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच महज केवल लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले के कई अन्य पहलुओं पर भी पुलिस गौर कर रही है। प्रशासन ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कुछ और भी है, और ये भी एक असामान्य सी बात है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल लें और उसकी जान ले ली। इसलिए वहाँ के डीजीपी साहब ने बताया कि हम इस हत्या के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास एक ठोस मामला है, अब सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। चलिए पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 260 के पार, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से वहाँ की जनता त्राहिमाम हो रही है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। पेट्रोल की कीमत वहाँ पाकिस्तानी 4 रुपए 80 पैसे और डीजल 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। वहीं आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के टूरिस्टों का एक ट्रेवलर पलट गया, 2 लोगों की जानें चली गई। 24 लोग इसमें सवार थे। सोनीपत नंबर की एक गाड़ी है और लाहौल स्पीति गए हुए थे। सोमवार शाम की ये घटना है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिले लाहौल स्पीति में सोमवार शाम को हरियाणा के सोनीपत नंबर का एक टेम्पो ट्रेवलर पलट गया। हरियाणा सीएम सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। 26 जून को कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। चंडीगढ़ कोर्ट ने कहा कि गंध आने से नशा साबित नहीं होता है। 6 साल पुराने ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। ब्लड और यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था। यानी चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 6 साल पुराने के ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी किया है। जज साहब ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ मुंह से शराब की गंध आना ये साबित नहीं करता कि व्यक्ति नशे में था। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में न तो आरोपी युवक का मेडिकल हुआ था और न ही खून या यूरिन की जांच करवाई गई थी। पुलिस केवल गंध और डॉक्टर की राय के आधार पर उसे दोषी ठहराना चाहती थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है और आरोपी को बरी कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। तलाकशुदा मां के कमाने पर कौन कितना उठाएगा बच्चे का खर्च, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पति ने याचिका लगाई है कि तलाक के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी का खर्च पति पत्नी दोनों बराबर मात्रा में उठाएं। इस केस में दोनों कमाते हैं। अब दिल्ली कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? दरअसल हुआ क्या कि इस मामले में एक तलाकशुदा व्यक्ति ने अदालत में गुहार लगाई थी और कहा था कि उसकी पूर्व पत्नी हर महीने करीब 75,000 से 80,000 रुपए कमाती है और इस लिहाज से अपने 2 नाबालिग बच्चों की परवरिश का वित्तीय बोझ समान रूप से दोनों को बराबर मात्रा में उठाना चाहिए। हालांकि पति लगभग 1,75,000 रुपए हर महीने कमाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि हालांकि माता पिता दोनों कमाते हैं, लेकिन पिता को अकेले ही अपने 2 नाबालिग बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा का पूरा खर्च उठाना होगा। भले ही माँ भी नौकरी पैसा में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फैमिली कोर्ट ने पहले उसे बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 50,000 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था और इसी से असहमत होकर पति ने ये तर्क दिया था कि माँ भी अच्छा खासा कमाती है, इसलिए याचिका लगाई थी और इसलिए उसे समान रूप से योगदान करना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। माँ की जगह पिता ही खर्च उठाएंगे। न्यायालय ने माँ द्वारा दोहरे काम का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि माँ ऑफिस और बच्चे दोनों की दोहरी जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि घर में किए जाने वाले कामों को गैर मौद्रिक माना जाता है, इसलिए उसे ऑफिस
ऑफिस और घर दोनों का संतुलन बैठाना है तो अब ये खर्चा बींद राजा को ही उठाना पड़ेगा, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, कैदियों की रिहाई पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद का अंत कैदी के जीवन काल में ही होना चाहिए। सजा का मकसद सुधार होना चाहिए। प्राचीन परंपराओं का हवाला देते हुए कैदियों की समय से पहले रिहाई की बात कही। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि उम्र कैद की सजा का अंत भी कैदी के जीवन काल में होना चाहिए। चलिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया। 23 IAS अधिकारी इधर से उधर तबादले कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस नहीं देनी है, CM धामी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड के विवाहित जोड़ों के लिए धामी सरकार ये गुड न्यूज लेकर आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। यह आदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है और 26 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाली 7,65,000 महिलाओं को आधार सीडिंग न होने की वजह से मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब इन सभी की आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है और इसके बाद सरकार ने इन महिलाओं के बैंक खातों में भी पैसे भेजना शुरू कर दिया है। ये वो महिला लाभार्थी हैं जिनकी आधार सीडिंग ना होने की वजह से अप्रैल महीने का पैसा रुक गया था, तो अब उनको भी ये पैसा धीरे धीरे आ रहा है। हरियाणा की एक 23 वर्षीय मॉडल शीतल की किसी ने जान ले ली। बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शीतल की बॉडी रविवार देर रात सोनीपत के खरखोदा थाना क्षेत्र के खांडा गांव के पास रिलायंस नहर से बरामद हुई। GST भरने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए आप। GST को पूरे 8 साल हो गए हैं और इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने GST पखवाड़ा नाम से एक अभियान शुरू किया है। साथ ही रिटर्न भरने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। 16 जून से 30 जून तक GST पखवाड़ा चल रहा है और इस अभियान का मकसद है कि कारोबारियों और आम लोगों को GST के बारे में जागरूक करना, उनकी समस्याओं का हल करना। लेकिन आपको बताएं, इस जश्न के साथ साथ GST रिटर्न भरने के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2017 को देश में एक देश एक टैक्स के नारे के साथ GST लागू किया गया था। 8 साल पूरे होने पर सरकार 15 दिन का अभियान GST पखवाड़ा मना रही है और पूरे देश में केंद्रीय GST दफ्तरों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। अगर आपको GST से जुड़ी कोई भी समस्या है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मदद ले सकते हैं। अपडेट यह आ रहा है कि अब एडिट नहीं होगा GSTR 3B फॉर्म। जी हाँ, अब तक कारोबारी अपने मासिक GST भुगतान फॉर्म GSTR 3B को भरने के बाद भी उसमें कुछ बदलाव कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, लेकिन जुलाई 2025 से ये सुविधा खत्म हो जाएगी। अब ये फॉर्म आपके बिक्री के डेटा यानी GSTR 1 से अपने आप ही भर जाएगा और आप इसमें कोई मैनुअल बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई सुधार करना तो फिर आपको उसे GSTR 1A फॉर्म के जरिए पहले ही करना होगा। GSTR 3B फाइल होने के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। ट्राई ने वाईफाई को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब लोगों को छोटी दुकानों, पब्लिक प्लेस पर सस्ता और फास्ट वाईफाई मिलेगा। ट्राई का ये मानना है कि इस नए प्राइसिंग फ्रेमवर्क से सभी को फायदा होगा, यानी अब गली मोहल्ले में आपको सस्ता वाईफाई मिलेगा। ट्राई ने बड़ा फैसला लिया है। अब ब्रॉडबैंड कंपनियां मनमाना पैसा वसूल नहीं पाएगी। ट्राई ने इसके लिए नए नियम जारी कर दिए हैं और इन नियमों से उन छोटे दुकानदारों को भी फायदा होगा जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना चाहते हैं और इन हॉटस्पॉट को पब्लिक डेटा ऑफिस यानी PDO कहा जाता है। बड़ी खबर देखिए आप, PF वालों के लिए आ रही है। 7 करोड़ 70 लाख मेंबर्स को सावधान रहने की खबर है। EPFO ने कहा कि एजेंटों से आप बचें और फ्री सर्विस के लिए आप पैसे ना दें। आपके पर्सनल डेटा की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो संचालक हैं जो आपसे पैसे लेकर काम करते हैं वो केवल EPFO के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का ही उपयोग कर रहे होते हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर बैठे ही फ्री में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। EPFO पोर्टल और उमंग ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हुई। गंगटोक से रवाना हुआ 35 श्रद्धालुओं का जत्था ITBP ने हरी झंडी दिखाई। सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो गया। बिहार से खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा हुई है।
पटना में जल्द ही शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने 20 जून तक किसानों को बीज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। 7 साल के बाद प्राइमरी स्कूलों में जिलों के अंदर होंगे अध्यापकों के तबादले, विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 7 साल 2017 के बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर मिलेगा। सोमवार को इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी हो गए। रेलवे में नौकरी की बहार आने वाली है। 6374 पदों पर भर्तियां आने वाली है। रेल मंत्रालय ने 18 रेलवे जोनों और विभिन्न उत्पादन इकाइयों में तकनीशियन पदों की भारी संख्या में भर्ती की घोषणा की है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, कर्मचारी चयन आयोग ने 16 जून 2025 को एक नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है और कहा कि एसएससी सीपीओ परीक्षा 2025 की अधिसूचना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग ने कहा कि इस भर्ती से जुड़ी नई तारीख अब यूजर डिपार्टमेंट से परामर्श के बाद तय की जाएगी। इसके अलावा एक्सक्लूसिव न्यूज में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप से भी आप कमाई कर पाएंगे, चैनल मोनेटाइज होंगे। 1.5 अरब लोग हर रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंपनी इसमें 3 बड़े बदलाव करने जा रही है। अगर यदि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर आपके पास एक ऐसा व्हाट्सएप चैनल है जिस पर फॉलोवर्स अच्छे खासे हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। आगे आने वाले समय में आप इससे फायदा ले पाएंगे, कंटेंट से पैसे भी कमा पाएंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन, प्रमोटेड चैनल्स और स्टेटस में विज्ञापन जैसे फीचर्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश बीएड रिजल्ट से जुड़ा इंतजार भी आज खत्म होने वाला है। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज आ जाएगा। दोपहर 1 बजे परीक्षा परिणाम आज जारी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस जारी होगा। इनकी एसीआर में भी रेड एंट्री की जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जम्मू में नक्शा पास कराने के लिए नई वेबसाइट शुरू की है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट का उद्देश्य मास्टर प्लान के नियमों का पालन करवाना है। आवेदन के लिए जमीन के दस्तावेज और नक्शा अपलोड करना होगा। ये वेबसाइट जम्मू नगर निगम से जुड़ी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट। कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा लोगों की जानें गई। देश भर में फिलहाल 7264 एक्टिव मामले हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। सावधान रहने का समय आ गया है। आंधी तूफान भारी तबाही मचा सकता है। 3 दिन के लिए आईएमडी ने कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी आगामी दिनों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अब आने वाले समय में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 19 जून तक बारिश से जुड़ी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही आप देखिए 22 जून तक के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। आईएमडी ने कहा कि 16 से 22 जून के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावनाएं बनेगी। 18 जून को तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, यातायात के लिए बंद किया गया। मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। मुंबई में सोमवार 16 जून को तेज बारिश से अंधेरी सबवे में पानी भर गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो फिर मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई में बारिश का दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री बड़वानी, खरगोन के रास्ते पहुंचा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है और इस बार 106% बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 46 शहरों में बरसात हुई। बरेली में हाईवे डूब गया। 24 घंटे में 41 लोगों की जानें जा चुकी हैं और आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हरियाणा के 5 जिलों में बरसात, 9 जिलों में बादल छाए, आसमानी बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट। आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा की तारीखों को स्थगित करने की मांग के बीच राजस्थान हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दी है। आरपीएससी ने केविएट के जरिए साफ किया कि परीक्षा तिथियां नहीं बदली जाएगी। वहीं आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि कल परीक्षा और आप आज कोर्ट आए हो, अंतिम समय में याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसे में आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका
पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 17 और 18 जून को मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं आप देखिए जोधपुर में किराएदार कर्मचारी ड्राइवर का वेरिफिकेशन जरूरी, पुलिस कमिश्नरेट से आदेश लागू हो गया है, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने यहाँ किसी भी किराएदार कर्मचारी या ड्राइवर इत्यादि रखने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन का समय दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले नीट यूजी टॉपर महेश। सीएम ने मिठाई खिलाई और बोले कि राजस्थान का नाम देश में रोशन कर दिया। नीट यूजी 2025 रिजल्ट में सीकर की गुरु कृपा कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हनुमानगढ़ निवासी महेश कुमार ने ऑल इंडिया लेवल पर पहले नंबर की रैंक हासिल की है, यानी फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं आपको बताएं कैबिनेट मिनिस्टर और देवस्थान व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि एसी ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा जारी रहेगी। देश के 33 तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला, सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के इस फैसले को रद्द किया है। राजस्थान में जल्द होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सभी नगर निगमों में अब सिर्फ एक ही मेयर चुने जाएंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 मेयर चुने जाने के नियम को मौजूदा सरकार ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में नगर निकाय के चुनाव नवंबर में कराए जाने की उम्मीद है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जाटों की हुंकार, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने हेतु जाट आरक्षण संघर्ष समिति 29 जून को हुंकार रैली करेगी। रैली से पहले जागरूकता हेतु नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। वहीं राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने बड़ा अपडेट दिया है। किसानों के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री जी ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार अभी 6,000 रूपए और राज्य सरकार 3,000 रूपए की सहायता दे रही है। राज्य सरकार जल्द ही इस राशि में वृद्धि करेगी। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी मजदूरों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। पीथमपुर में 2 लाख मजदूरों का वेरिफिकेशन होगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए अभियान है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर देखिए। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र BMHRC में कोई भी मरीज इलाज से वंचित नहीं रहेगा। BMHRC ने जीरो बिल नीति लागू कर दी है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL कार्ड धारकों और आर्थिक रूप से असहाय मरीजों को पूरी तरह फ्री में इलाज मिलेगा। इसके अलावा इमरजेंसी में आने वाले किसी भी मरीज के लिए पहले 24 घंटे की चिकित्सा सेवाएं भी फ्री रहेंगी। ICMR से अनुमति मिल गई है, आदेश जारी हो गए। 18 जून को इंदौर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मुख्य सचिव ने वर्चुअल बैठक ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 जून को इंदौर और बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इंदौर में राजा के लिए लिखे गए 5,000 पोस्ट कार्ड, मेघालय सरकार से मांग। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को सजा देने की मांग की गई है। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आप देखिए। सोना ऑल टाइम हाई पर चला गया है। 315 रूपए बढ़कर 99,373 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। चांदी की कीमत 533 रूपए बढ़कर 1,06,700 रूपए प्रति किलो पर आ गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 227 अंकों की तेजी रही और ये 24,946 के स्तर पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 17 जून मंगलवार को मेष राशि के लोगों को बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृष राशि वालों को नौकरी की परेशानियों से राहत मिलेगी। सिंह राशि वालों को रुका हुआ या किसी को उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। कुंभ राशि के लोगों को पुरानी चिंता से राहत मिल सकती है। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए कुछ लोगों को नौकरी और बिजनेस में संभल कर रहना है और कुछ लोगों पर सितारों का मिला जुला असर दिखाई देगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस तरह की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मिलने वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और लाइक भी जरूर कर दीजिए ताकि हर रोज आपको ये वीडियो अपने मोबाइल पर दिखता रहेगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।